दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, लेकिन इन चार प्रकार के लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। जीवन में कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक कौवे की है, जिसमें चार ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं। इन बातों को जानने और समझने के बाद आप किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे और आप अपने मित्र और शत्रु के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से पहचान सकेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में भयंकर तबाही आ गई थी। वह तबाही ऐसी थी कि बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं गिरा। पूरे जंगल में अकाल पड़ गया था। नदियां, झरने, तालाब सब सूखने लगे थे। उस जंगल में रहने वाले जानवर और पक्षियों के लिए न पानी बचा था, ना ही भोजन। हालात इतने खराब हो गए थे कि जंगल के सारे जीव जंतु उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य जंगल की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। दोनों एक वृक्ष की डाल पर बैठे थे। उस जोड़े में जो कौवी थी, उसे बड़ी ही तेज भूख लगी थी, क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और वह बेहद परेशान थी। वह डाल पर बैठी चारों ओर देख रही थी, इस उम्मीद में कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे से गुजरती हुई लोमड़ी पर पड़ी, जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा दबा हुआ था। कौवी ने जब उस लोमड़ी के मुंह में मांस का टुकड़ा देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई। फिर कौवी ने उस लोमड़ी से विनम्रता से कहा, हे बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूं, कृपया मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा, वरना भूख से मेरी जान चली जाएगी। लोमड़ी ने कौवा और कौवी को पेड़ की डाल पर बैठे देखा। दोस्तों, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। वह मन ही मन सोचने लगी, इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट तो भरने वाला नहीं है, लेकिन अगर मैं इस कौवे को अपने पास बुलाकर धोखे से पकड़ लूं तो इसे खाकर मेरा पेट भर जाएगा। तब लोमड़ी ने कौवी से मीठे शब्दों में कहा, ओ मेरी प्यारी बहन, चिंता मत करो, तुम मेरे पास आओ और आराम से इस मांस के टुकड़े को खा लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तब कौवी लोमड़ी की बातों में आ जाती है और नीचे जाने लगती है। जैसे ही वह नीचे जाने लगी, तभी कौवा उसे रोकते हुए कहता है, हे प्रिय, क्या तुम पागल हो गई हो? यह लोमड़ी हमारी दुश्मन है। यह तुम्हें बहन कहकर अपनी चालाकी दिखा रही है। अगर तुम इसके पास जाओगी तो यह तुम्हें मारकर खा जाएगी। फिर कौवी कहती है, नहीं स्वामी, मैं तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। यह लोमड़ी मुझे बहन कह रही है और मुझे इस पर भरोसा है। यह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। दोस्तों, एक बार फिर कौवा अपनी पत्नी कौवी से कहता है, हे प्रिय, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यदि तुम लोमड़ी के पास जाओगी तो वह तुम्हें धोखे से मारकर खा जाएगी। लेकिन कौवी कौवे की बात मानने को तैयार नहीं होती। तब कौवा कहता है, हे प्रिय, शायद तुम सीधे तौर पर मेरी बात नहीं समझोगी, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसे सुनने के बाद तुम खुद फैसला कर लेना। दोस्तों, कौवी लोमड़ी के पास जाने से रुक जाती है और कौवे की कहानी सुनने लगती है। फिर कौवा कहता है, हे प्रिय, सुनो। एक जंगल में एक बरगद के पेड़ पर कबूतर और कबूतरी रहते थे। एक दिन कबूतरी ने अंडे दिए। जब कबूतर और कबूतरी भोजन की तलाश में बाहर जाते, उसी दौरान वहां एक सर्प आकर उनके अंडे खा जाता। कौवा आगे कहता है, हे प्रिय, हर बार जब कबूतर और कबूतरी वापस लौटते तो अपने घोंसले में अंडे न पाकर बेहद दुखी हो जाते हैं। वे दोनों बैठकर रोने लगते हैं। तभी उसी बरगद के पेड़ की डाल पर एक बगुला आकर बैठ जाता है। उसने कबूतर और कबूतरी को रोते हुए देखा तो वह बगुला नीचे आया और कबूतरी से पूछने लगा, हे बहन, तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब कबूतरी ने रोते रोते अपनी पूरी व्यथा सुनाई और कहा,
मेरे साथ ऐसा बार बार हो रहा है। मैं जितनी बार अंडे देती हूं, वह दुष्ट सर्प हमारी गैर मौजूदगी में सारे अंडों को खा जाता है। मैं इस बात से बहुत परेशान हो चुकी हूं। हम कर भी क्या सकते हैं? वह सर्प इसी वृक्ष के नीचे रहता है। हम असहाय हैं और उस सर्प का कुछ भी नहीं कर सकते। वह सर्प बहुत खतरनाक है। फिर वह बगुला कबूतरी से कहता है, हे बहन, अपने दुश्मन को हराने के लिए तुम्हें बुद्धिमानी से काम लेना होगा। बुद्धि से ही ऐसे दुश्मन को हराया जा सकता है। तब कबूतरी ने पूछा, वह कैसे संभव है? तब बगुला उसे एक तरकीब समझाता है और कहता है, हे बहन, तुम पास वाले तालाब से कुछ मछलियां पकड़कर ले लाओ। थोड़ी ही दूरी पर एक नेवले का बिल है। तुम थोड़ी थोड़ी दूरी पर मछलियां डालते हुए उस नेवले के बिल तक जाओ और अंत में सर्प के बिल के पास आखिरी मछली छोड़ दो। जब नेवला अपने बिल से बाहर निकलेगा तो मछलियों को खाते खाते वह सर्प के बिल तक पहुंच जाएगा। वहां वह सर्प का बाहर आने का इंतजार करेगा और जैसे ही सर्प बाहर आएगा, नेवला उसे मारकर खा जाएगा। इस तरह तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा और तुम्हें सीधा उससे लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कौवा कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, हे प्रिय। कबूतरी ने बगुले की पूरी बात ध्यान से सुनी और उस पर विश्वास कर लिया। फिर वह बगुले के साथ तालाब की ओर चली जाती है और वहां से कुछ मछलियां पकड़कर ले आती है और उस बगुले के बताए अनुसार थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन मछलियों को रख देती है। ऐसा करने के बाद कबूतरी और वह बगुला उसी बरगद के पेड़ पर बैठ जाते हैं। फिर बगुला कहता है, हे बहन, अब तुम थोड़ी देर इंतजार करो। फिर थोड़ी देर बाद जब वह नेवला अपने बिल से बाहर निकलता है तो वह अपने सामने पड़ी हुई मछली को देखता है और खुशी से भगवान का धन्यवाद करते हुए उन मछलियों को खाने लगता है। वह भगवान से कहता है, हे प्रभु, आज तो आप बड़े कृपालु हैं। आज तो भोजन स्वयं चलकर मेरे दरवाजे पर आ गया। नेवला मछली को खाता है, फिर वो और आगे बढ़ता है, फिर मछली को खाता है और आगे बढ़ता है। हर बार जब उसे एक नई मछली मिलती तो वह उसे खा लेता और आगे बढ़ता। इसी तरह मछलियां खाते खाते वह नेवला आखिरकार सर्प के बिल तक पहुंच गया। वहां भी एक मछली पड़ी हुई थी। उसने उस मछली को खाया और फिर विचार करने लगा, यह सब क्या हो रहा है? आज मछलियां एक के बाद एक मिलती जा रही है और मैं इन्हें खाते खाते यहां तक आ गया हूं। ऐसा लगता है यह किसी का घर है। फिर नेवला सोचता है और कहता है, कहीं यह किसी की चाल तो नहीं है? लेकिन जो भी हो, देखता हूं क्या होता है। वह नेवला सर्प के बिल के पास बैठकर इंतजार करने लगता है। कौवा कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, हे प्रिय। कुछ समय बाद वह सर्प अपने बिल से बाहर निकला। तब नेवले ने सर्प को देखते ही सोचा, तो यह इसी सर्प की चाल है। इस सर्प ने ही मुझे फंसाने की कोशिश की है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि नेवला और सर्प की दुश्मनी जग जाहिर है। दोस्तों, जैसे ही सर्प ने नेवले को देखा तो वह फुफकारता हुआ उस पर झपट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में नेवला आखिरकार जीत गया और उसने उस सर्प को मार डाला। यह देखकर वह कबूतरी बहुत ही खुश हो गई। कबूतरी उसी वृक्ष की डाल पर बैठे हुए आवाज लगाती है और कहती है, नेवला भाई, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूं, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत बड़े संकट से छुटकारा पाया है। लेकिन तभी उस कबूतरी की बात सुनकर वह नेवला उस पर भी वार कर देता है और उसे भी मारकर खा जाता है। फिर कबूतरी का पति कबूतर सोचने लगता है कि एक दुश्मन से तो बच गए, तो अब दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। दोस्तों, यही बात वह कौवा अपनी पत्नी कौवी से कहता है, हे प्रिय, देखो, एक दुश्मन से वो लोग बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए। वह कबूतर मेरी ही जाति के है, लेकिन वह भूल गई कि नेवला हमारा दुश्मन है। नेवले पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दुश्मन कभी हमारा भला नहीं करता। इसी तरह तुम भी इस लोमड़ी के पास मत जाना। यह तो निश्चित रूप से हमारी दुश्मन है। यह तुम्हें धोखा देकर मार देगी और खा जाएगी। फिर कौवा कौवी से आगे कहता है, हे प्रिय, चाहे भूख रह जाना, लेकिन जीवन में कभी भी इन 4 लोगों से मदद की उम्मीद मत रखना। तब कौवी ने पूछा, हे स्वामी, वे 4 लोग कौन कौन हैं? फिर कौवा समझाते हुए कहता है, हे प्रिय, पहला है दुश्मन। अपने दुश्मन से कभी मदद की उम्मीद मत करो। अगर आप अपने दुश्मन से मदद मांगेंगे
तो वह आपकी मदद तो नहीं करेगा, बल्कि मौका पाकर आप पर वार करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दुश्मन से सहायता मांगना हमेशा हानिकारक होता है। दूसरा है अभिमानी और घमंडी व्यक्ति। घमंडी व्यक्ति से भी कभी मदद की भीख मत मांगना। ऐसे लोग अपने घमंड में आकर न केवल आपकी मदद से इनकार करेंगे, बल्कि आपका अपमान भी करेंगे। वे आपको लज्जित भी करेंगे और खुद को श्रेष्ठ दिखाएंगे। तीसरा है कपटी और चालाक व्यक्ति। कपटी लोगों से भी सहायता की उम्मीद मत रखो। ये लोग मीठे मीठे शब्दों से आपको फंसा लेंगे, लेकिन उनकी मंशा हमेशा आपको धोखा देने की होगी। मदद के नाम पर वे आपका भारी नुकसान कर देंगे। इसलिए कपटी लोगों से भी कभी मदद मत मांगिएगा। चौथा है नशे में डूबा हुआ व्यक्ति। नशेबाज व्यक्ति से भी कभी मदद की उम्मीद मत करना। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप अकेले हैं, तभी कोई नशे में धुत व्यक्ति आपको लिफ्ट देने की पेशकश करता है। दोस्तों, ऐसे हालात में हमेशा सावधान रहे। नशे में धुत व्यक्ति न तो खुद को संभाल सकता है, न ही आपकी सुरक्षा का ख्याल रख पाएगा। वह न केवल अपनी जान खतरे में डालेगा, बल्कि आपकी भी जान जोखिम में डाल देगा। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नशेबाज व्यक्ति से भी कभी मदद की भीख मत मांगना। चाहे आप भूखे रह लेना, लेकिन रास्ते में हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। इन 4 लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना। दोस्तों, फिर वह कौवी अपने पति कौवे की बात मान लेती है और लोमड़ी के पास जाने से इनकार कर देती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, इन 4 प्रकार के लोगों से कभी भी मदद की गुहार मत लगाना। तो दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।